नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये पहला वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है पाइथन लैंग्वेज प्लस माइनस। टॉपिक में जाने से पहले आज का मैसेज देखते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, और ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। पाइथन प्लस मीन्स एडवांटेजेस ऑफ द पाइथन। आइए देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं पाइथन लैंग्वेज के। इजी टू यूज़, पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है और ये बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है। इसके कोड्स बहुत सिंपल होते हैं, सो बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है, तो इसको लिखने का तरीका भी बहुत ही आसान है और ऑटो आइडेंटिटेशन होने की वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखी जा सकती है और लिखी जा सकती है। तो एक्सप्रेसिव है लैंग्वेज लिखने में। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन, जब हम पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो जो भी सोर्स कोड लिखे जाते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। इट यूज़ एक्चुअली इंटरप्रेटर इंस्टेड ऑफ कंपाइलर की जगह पर इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है, जो लाइन बाय लाइन हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इट्स अ कंप्लीट लैंग्वेज है। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं जो हमें एक लैंग्वेज में चाहिए होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि यह मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी भी मशीन में बनाई जा सकती है और दूसरी मशीन में चलाई जा सकती है। यानी कि अगर हमने लिनक्स बेस्ड मशीन पर प्रोग्राम बनाया है तो वह विंडोज़ बेस्ड मशीन पर भी चलेगा, वो मैक में भी चलेगा। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। यह फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाती है, इसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशन मीन्स आप वर्सेटाइल लैंग्वेज है पाइथन। बहुत सारे एप्लीकेशन, स्पेशली मोबाइल से बेस्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ही आसानी से पाइथन में बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे पाइथन के एडवांटेजेस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस और जावा, इनसे किस तरह से बेहतर है। तो इजी टू यूज़ है, एक्सप्रेसिव है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट्स कंप्लीट लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, वैरायटी ऑफ यूज़ ऑब्लिक एप्लीकेशन वी कैन मेक बाय यूजिंग द पाइथन। अब आ जाते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं पाइथन की, या इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ लिमिटेशंस हैं पाइथन की, जैसे नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। यह लैंग्वेज सी प्लस प्लस की तरह फास्ट नहीं है, क्योंकि पॉइंटर पर बहुत ज़्यादा बेस्ड नहीं होती है, इसलिए ये उतनी फास्ट नहीं है। लेसर लाइब्रेरीज दैन सी एंड जावा। सी और जावा जो है उनमें लाइब्रेरीज यानी प्री रिटन कोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है, हमारे पास थोड़े से लाइब्रेरीज कम होते हैं इंस्टेड ऑफ सी एंड जावा। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, तो जो डेटा टाइप बाइंडिंग होती है अदर लैंग्वेजेस में वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर देन पाइथन। तो पाइथन में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि टाइप बाइंडिंग में ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉट ईजिली कन्वर्टिबल का मतलब यह है कि हम क्या, जब हम सीखते हैं किसी भी स्पेशली कंप्यूटर लैंग्वेज को, तो हम कहते हैं कि आप सी सीखिए, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आपने ये सी लैंग्वेज सीख ली तो आप आगे अपने आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। मगर पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, पाइथन ऑलरेडी बहुत इजी लैंग्वेज है, सो इट्स नॉट कन्वर्टेबल टू एनी अदर लैंग्वेजेस। आप ये नहीं कह सकते कि हम पाइथन सीखने के बाद कोई और लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं, सो इट्स नॉट ईजिली कन्वर्टेबल लैंग्वेज। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द पाइथन। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, lesser libraries than C and Java, not strong on type binding, not easily convertible. Now let's see the other area of the Python. पाइथन ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और पाइथन इंटरप्रेटर के लिए हम जो GUI बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको हम पाइथन आइडियली कहते हैं। पैकेज इंस्टॉलर भी हम यूज़ करते हैं, पिप भी यूज़ करते हैं। एक और
सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एनाकोंडा नेविगेटर कहते हैं, और एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर स्पाइडर एक ऐसा टूल है जिससे हम पाइथन के सिंपल प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो पाइथन में बहुत अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। जब हम पाइथन आइडियली का यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। सो हम दोनों तरह के मोड का यूज़ कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कि पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूं ताकि हम आसानी से देख सकें। आपको मैं शुरू से बता देता हूं कि पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम को हम किस तरह से लिखते हैं। अब सिस्टम पर ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप बहुत आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पर पाइथन आइडियली पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसको ओपन करने का तरीका यही है कि हम सर्च ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पाइथन। जैसे हम पाइथन लिखते हैं आप देखेंगे जो करंट वर्जन है 3.6 और 32 बिट आइडियली वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पाइथन का जो दूसरा फीचर है वो है एनाकोंडा नेविगेटर, वो भी आपको इसी के नीचे दिखाई दे रहा है। ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैंने बताया था कि नेविगेटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है स्पाइडर एनाकोंडा 3, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल है। मगर हमें यहाँ पर सबसे आसान तरीका ओपन करना है। हम आइडियली पाइथन को ओपन करेंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह से ये दिखाई देता है। अब आप जब देखोगे इसको तो यहाँ पर 3 ग्रेटर देन साइन दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है पाइथन प्रॉम्प्ट और ये इसका इंटरेक्टिव मोड है। तो डायरेक्ट आप इंटरेक्टिव मोड पर कोई भी पाइथन स्टेटमेंट लिखकर रन कर सकते हैं। चूँकि मुझे फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है तो फर्स्ट प्रोग्राम हमेशा एक मैसेज को प्रिंट करने का होता है, वो है हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम इस मैसेज को प्रिंट करते हैं। उसके लिए मुझे प्रिंट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैंने प्रिंट कमांड लिखा है। यहाँ मैं चूँकि मैसेज लिख रहा हूँ तो मैं इसको इनक्लोज करूँगा डबल कोटेशन मार्क के साथ और मैं अपना मैसेज लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और ये मैंने एंटर किया पैरेंथेसिस क्लोज करके। आप देखोगे कि स्क्रीन पर आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया। तो यह कहलाता है इंटरेक्टिव मेथड। अब आ जाता हूँ कि हम स्क्रिप्ट मेथड में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट मेथड में क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम मैंने इंटरेक्टिव मोड में लिखा हुआ है ये इमीडिएटली रन हो गया। स्क्रिप्ट मोड में मैं इसको सेव करके फाइल बना करके सेव कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे फाइल पे जाना है, न्यू ऑप्शन पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। पाइथन का एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ मैं लिखूँगा कमांड डेफ और ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है टेस्ट इज़ द फंक्शन नेम एंड कॉलन साइन लगाया है। दिस इज़ द मेथड टू राइट द प्रोग्राम। ये हम आगे सीखेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड पर कैसे काम होता है। तो अभी अपन देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट मोड पर काम कैसे होगा। यहाँ पर मैं एक जस्ट मैसेज टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। ये मैसेज है, ये प्रिंट नहीं होगा, इट्स कॉल्ड कमेंट इन द प्रोग्राम। तो कमेंट इन द प्रोग्राम विल नॉट इंटरप्रेटेड बाय द इंटरप्रेटर। मगर जो मेरा स्टेटमेंट है वो मैं ज़रूर लिखूँगा, प्रिंट द सेम स्टेटमेंट विच वाज रिटन इन द इंटरेक्टिव मोड आई विल राइट इन द स्क्रिप्ट मोड ऑल्सो। लिखने के बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव हो गई है। रन ऑप्शन में जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे या आप डायरेक्ट F5 की का भी प्रेस कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट वाली फाइल को रन करने के लिए। फाइल रन हो गई। आप वापस से पाइथन शेल पर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम python.py नाम से जो फाइल बनी हुई है वो रन हो चुकी है। अब कंपाइल हो चुकी है, या हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरप्रेट हो चुकी है। अब रन करने के लिए हम उस फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखेंगे और लिख करके हम एंटर कर देंगे। एंटर जैसे ही करेंगे उस प्रोग्राम में मैंने जो मैसेज लिखा था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में पहले पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आगे अपन
पाइथन के फंडामेंटल्स को सीखेंगे और फंडामेंटल को सीखने के बाद प्रोग्रामिंग को किस तरह से करना है पाइथन में ये जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लर्निंग इज़ बेस्ट। अगर नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकॉन और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।